तो देखिए, दिल्ली वाले रेडियो टीवी की आज हम शुरुआत करने वाली एक बड़ी खुशखबरी के साथ। महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सोनाली, क्योंकि आज दिल्ली की जो महिलाएं हैं उन्हें एक साथ कई बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। महिलाओं के लिए एक बड़ी ऐतिहासिक घोषणा का ऐलान राजधानी में होने जा रहा है। अब राजधानी में सफर और भी ज्यादा आसान, सुरक्षित और पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा। ये कैसे होगा, अब ये भी जान लीजिए, क्योंकि आज से शुरू होने जा रही है दिल्ली में एक ऐसी पहल जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, यानी कि खास महिलाओं के लिए बनाया गया पिंक कार्ड अब सुविधाजनक महिलाओं को ट्रैवल की सुविधा देगा। बिल्कुल, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित भव्य कार्यक्रम सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस योजना का आज शुभारंभ करेंगी। मुख्यमंत्री रेखा के मुताबिक, माफ कीजिएगा, ये योजना दिल्ली की महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में बड़ी राहत देगी। अब पिंक कार्ड क्या है, सबके मन में यही सवाल है, तो दीपिका जरा ये भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए, और खास तौर पर महिलाओं और लड़कियों को कि आखिर पिंक कार्ड क्या है और उनके कितने फायदे की चीज है, वो भी जरा बता दीजिए। बिल्कुल, तो देखिए सोनाली, हम एकदम आसान शब्दों में समझाएंगे ताकि जो भी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहा है उन्हें एक बार में समझ में आ जाएगी भाई पिंक कार्ड क्या है और इसका फायदा किसको मिल सकता है। तो देखिए, इसके लिए एलिजिबल जो महिलाएं हैं इस पिंक कार्ड के जरिए दिल्ली का जो परिवहन है, परिवहन सेवा की व्यवस्था ले सकते हैं। परिवहन निगम की जितनी भी बसें हैं उनमें पूरी तरह से मुफ्त ट्रेवल कर सकते हैं। इसको ऐसे समझा जा सकता है सोनाली, अभी तक हम देखते थे कि जितनी भी डीटीसी बसें थी उसमें किसी भी महिला को फ्री में सुविधा का लाभ मिल रहा था, लेकिन अब जो दिल्ली की महिलाएं हैं जो एलिजिबल हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, उस कार्ड के जरिए वो ट्रेवल कर सकती हैं। बहुत ही सिंपल, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज जरूर हुआ है। ये जो कार्ड है ये मेट्रो, आरआरटीएस और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में भी इसका इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है कि सिर्फ बस में ही नहीं बल्कि इसमें मेट्रो और अन्य सुविधाओं को भी शामिल किया गया है, और ये बहुत अच्छा कदम रहता है। एक ही कार्ड आप बहुत जगह यूज कर लेंगे तो अलग अलग जगह पे आपको हैसल फ्री ट्रेवल की सुविधा भी मिलेगी, लेकिन वहाँ पर सामान्य किराया आपको देना होगा, यानी एक ही स्मार्ट कार्ड और पूरे शहर में आप सफर कर पाएंगी। 3 तरह के कार्ड होंगे, वो भी जरा हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से 3 तरह के कार्ड रहने वाले हैं। इस योजना के तहत 3 प्रकार के कार्ड जारी किए जाएंगे। पहला तो पिंक कार्ड महिलाओं के लिए, और साथ ही साथ ब्लू कार्ड सामान्य यात्रियों के लिए, और ऑरेंज कार्ड भी जारी किया जाएगा मासिक पास उपयोगिता, यानी कि जो लोग हमेशा महीने में यूज करते हैं उनके लिए, मंथली जो यूज करते हैं उनके लिए, रोज रोज लाइन में लगना, रोज रोज आपके कार्ड को रिचार्ज कराना, उससे अच्छा ये मंथली जो कार्ड होते हैं ये बहुत अच्छी सुविधा देते हैं। मैं भी जब कॉलेज जाती थी तो इस तरह के मंथली पास मैं भी बनवाती थी, क्योंकि आपको ना रोज रोज इतना टाइम नहीं होता है कि आप जाके तुरंत रिचार्ज कराएं, कार्ड लें, तो ये बहुत अच्छी सुविधा होती है। और यही देखिए 3 जो कार्ड बनाए जा रहे हैं उसमें ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो देखिए, पहले चरण में पिंक और ब्लू कार्ड जारी किए जाएंगे, और इसके साथ ही साथ अब ये भी जान लीजिए कि ये कार्ड बनेंगे कैसे, क्योंकि लोगों के मन में ये डाउट तो रहता है कि भाई योजना लॉन्च हो जाती है लेकिन इसको आवेदन कैसे किया जा सकता है। देखिए, सरकार लगभग 50 केंद्रों में ये कार्ड बनाएगी, जिसमें डीएम और एसडीएम कार्यालय के साथ साथ कुछ ऐसे चुनिंदा डीटीसी केंद्र होंगे जहां पर जाकर आप अपना कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी ये भी जान लीजिए। आधार से आपका जो वेरिफिकेशन है वो होना चाहिए, उम्र 5 साल से अधिक होनी चाहिए और महिला जरूर होनी चाहिए। इसके साथ साथ बहुत जरूरी यहाँ पर जो क्लॉज है, आप दिल्ली के जो निवासी हैं वो होना अनिवार्य होगा। इसमें कार्ड में जो मोबाइल नंबर और आधार से इसको लिंक करना होगा ताकि किसी भी तरह की डुप्लीकेसी ना हो। अब फायदा क्या होगा वो भी जरा हम बता देते हैं। नगद लेन देन कम होगा, हर यात्रा का डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा, साथ ही साथ बसों की संख्या और रूट तय करने में भी मदद मिलेगी। सिस्टम ज्यादा पारदर्शी होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब पिंक पेपर टिकट की जगह कार्ड ले लेगा। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया और इसके साथ साथ 1 नेशन 1 कार्ड विजन से ये प्रेरित है। तो अभी तक हम देखते थे कि बसों में भी पिंक कार्ड मिला करता था, पिंक पर मिलता था, लेकिन अब ये बदलाव हो जाएगा। कार्ड के जरिए एक ही कार्ड से आप बहुत सारे काम करेंगे। लेकिन ये जो लड़कियों की सौगात है वो यही नहीं रुकी है सोनाली, एक और गुड न्यूज है लड़कियों के लिए, वो भी चलिए आप बता दीजिए कि आखिर और क्या लाभ दिल्ली की बेटियों को मिलने वाला है। बिल्कुल दीपिका, इसके साथ ही राजधानी नई दिल्ली में बेटियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली लखपति बिटिया योजना की औपचारिक शुरुआत आज की जाएगी।
ये कार्यक्रम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली थीम के तहत आयोजित होगा और इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू योजना का आज वो शुभारंभ करने वाली एक ही प्रोग्राम है, लेकिन उसमें कई तरह की जो सौगातें हैं वो दी जाने वाली, और खास तौर पर क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी आ रहा है, तो हर साल हम देखते हैं कि बेटियों को सौगात दी जाती है, महिलाओं को सौगात दी जाती है। तो उसी कड़ी में इससे पहले ही जो क्योंकि होली भी है, तो एक बड़े तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है दिल्ली की बेटी और दिल्ली की महिलाओं के लिए एक कार्यक्रम जिसमें बहुत सौगातें आज आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य बेटियों को पढ़ाई के लिए मजबूत आर्थिक सहारा देना है ताकि पैसों की कमी की वजह से उनकी शिक्षा में कोई रुकावट ना आए, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि बेटों की पढ़ाई पे तो पेरेंट्स फोकस कर लेते हैं, लेकिन जब बेटियों की बात आती है तो कहीं ना कहीं आज भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे में अब सरकार की तरफ से योजना की शुरुआत की गई है ताकि कोई भी बच्ची जो पढ़ना चाहती है वो इससे वंचित ना रह जाए, उसकी पढ़ाई पूरी हो सके। तो अगर कोई इंडिपेंडेंट है और खुद का अगर मैं कहती हूँ कि अगर कुछ भी अमाउंट कमा रहा है तो उसको एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है, और इसी को देखते हुए सरकार ने पहले से चल रही लाडली योजना में संशोधन किया है, बदलाव किया है और इसे नए रूप से लागू करने का फैसला लिया है। नई योजना के तहत जितनी भी एलिजिबल बेटियां हैं उनके नाम पर अलग अलग चरणों में कुल 56,000 रुपए जमा किए जाएंगे। ये राशि ब्याज समेत 21 साल की उम्र में 1 लाख रुपए से अधिक हो सकती है। अब योजना का लाभ लेने के लिए इसमें जो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ सबसे ज्यादा देखने वाली बात सोनाली ये है कि ऐसे ही कोई भी ये पैसा नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये उद्देश्य पहले से जिक्र किया गया है कि पढ़ाई के लिए है। तो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये मुख्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपको जब आप कहते हैं कि 18 साल से ऊपर हो रहे हैं तो आपको ये पैसा मिलेगा 1 लाख रुपए। तब हमें जरूरत होती है कि आप ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, आप पर कई जगह पर हम देखते हैं कि माता पिता होते हैं, उनके परिवार होते हैं, वो आप पर 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए जब आप ग्रेजुएशन में जा रहे हैं या फिर डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं तो आपको ये राशि मिल जाएगी और आप आसानी से अपने मनपसंद का कोर्स कर सकते हैं। बिल्कुल। अब दिल्ली लखपति बिटिया योजना राजधानी नई दिल्ली की सरकार की ये नई योजना है और इसका मकसद है कि बेटियों की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद उनको दी जाए ताकि पैसों की कमी की वजह से उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। इस योजना के तहत पात्र बालिका के नाम पर अलग अलग चरणों में कुल 56,000 रुपए जमा किए जाएंगे और ये जो राशि है वो ब्याज के साथ बढ़ती रहेगी। 21 साल की उम्र में 1 लाख रुपए से ज्यादा भी हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी योजना है। बिल्कुल सही बात है सोनाली, और सीधे सीधा इसका लाभ बेटियों को मिलेगा। योजना का लाभ कैसे लेना है ये भी हम आपको बता देंगे, और सीधा फायदा मिलेगा जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे और आपको 56 लाख जो कि 1 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा वो मिलेगा। तो चलिए देखिए, इस योजना के बारे में हम आपको ये भी बता देते हैं कि पहले से योजना जो चल रही थी लाडली योजना, इसी में संशोधन किया गया है और इसे एक बड़ा रूप दिया गया है और सीधा सीधा फायदा बेटियों को मिलेगा। अब ये तो बात हो गई बेटियों से जुड़ी हुई सौगात की सोनाली, लेकिन अब बात कर लेते हैं मौसम में बदलाव की, क्योंकि इस पर भी चर्चा बहुत ज़रूरी है और मौसम का आने वाले दिनों में क्या हाल रहने वाला है ये भी ज़रा जान लेते हैं और बता देते हैं। बिल्कुल। अब मार्च की शुरुआत हो गई है और गर्मी का प्रकोप भी शुरू है। वैसे गर्मी का प्रकोप तो फेब से ही देखने को मिल रहा है, मिड फेब से। दिल्ली एनसीआर में अभी से मई जून जैसी तपिश महसूस होने लगी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए अलर्ट भी जारी किया है और आने वाले दिनों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है कि तापमान लगातार बढ़ेगा और तापमान का जो अपडेट है वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 1 मार्च को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं 5 से 6 मार्च तक ये जो तापमान है वो 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और रात का तापमान जो है 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से 35 डिग्री सेल्सियस अपने आप में अगर हम मार्च में बात कर रहे हैं और ये हालात है, सोचिए सोनाली मई की अगर हम बात करें तो ये जो पारा है ना जो 50 तक पहुंचता है, तो मुझे तो लग रहा है इस बार 50 को भी एक्सीड करेगा, क्योंकि इस बार बताया जा रहा है करीब 33 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की जो उम्मीद है मौसम विभाग ने जताई है। हवा तो चलेगी
लेकिन इसके साथ साथ लोगों को भीषण गर्मी का भी इस बार सामना जरूर करना पड़ेगा। फरवरी में इस बार असामान्य रूप से गर्मी हमें झेलने को मिली है। दोपहर के समय पंखे और एयर कंडीशनर ज़्यादातर लोगों में चलने लगे और जो हम कहें कि टॉप फ्लोर में रह रहे हैं उन लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वो फेब के मिड फेब से ही पंखे चलाने लगे हैं। रात को तो फिर भी ठीक है, लेकिन दिन के समय खासतौर पर दोपहर के समय सबसे ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। अब मार्च का महीना आ चुका है और मार्च में भी राहत नहीं मिलेगी, यानी कि मार्च में जून जुलाई, तो सोचो कि जून जुलाई में कैसे हालात रहने वाले हैं। बिल्कुल सोनाली, क्योंकि देखिए हर बार हम देखते थे कि जो मौसम रहता था उसमें हमें इतनी ज़्यादा पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बिल्कुल दीपिका, पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और मार्च होली के बाद, क्योंकि इस बार होली भी पहले है, तो होली के बाद ही हम शुरू करते थे फैन या फिर एसी या फिर ठंडा पानी पीना शुरू करना। लेकिन इस बार तो हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि तो देखिए आईएमडी ने भी हीट का अलर्ट जारी कर दिया है सोनाली, और वो हमें असर भी देखने को मिल रहा है। अब मौसम विभाग का अनुमान है और मौसम विभाग का ये कहना है कि होली के दिन भी गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। वैसे होली वाले दिन गर्मी हो या ना हो लोगों को महसूस नहीं होगी, क्योंकि लोग वैसे भी होली खेलने में इतने मग्न रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि पानी वाली होली भी बहुत लोग खेलते हैं। तो ऐसे में होली वाले दिन गर्मी हो, और मुझे लगता है कि ऑफिशियली जो लोग गर्म पानी से नहाते हैं वो लोग होली वाले दिन से एक स्विच कर लेते हैं कि भाई अब जो हमने बाहर तो पानी वाली होली खेली ली है, तो ठंडे पानी से वो नहाने वाली, कहते हैं ना हिम्मत चाहिए। कुछ लोग तो वैसे भी गर्मियों में ठंडियों में भी देखते हैं कि बहुत ठंडे पानी से नहा लेते हैं, लेकिन जो लोग गर्मी और ठंडियों में गर्म पानी से नहाते हैं, लेकिन आगे भी जो शुरुआत हम कहते हैं कि गर्म पानी से नहाने की, मैं तो अपना तो मैं खैर एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि हर बार जो मैं स्विच करती हूँ ना, ये फ्लक्चुएशन तभी से होता है कि भाई अब जब होली का रंग पड़ ही गया है, इतना ठंडा पानी पड़ गया है, तो अब ठंडे पानी से क्या डरना है। तो ज़्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस यही रहता है कि भाई अब ऑफिशियली गर्मी ने दस्तक दे दी है। तो अब देखिए नज़दीकी है होली और आप लोग भी इंतज़ार कर ही रहे होंगे, और इसके साथ मौसम भी इंतज़ार कर ही रहा है कि भाई बदलाव जल्द से जल्द होगा और अब आप लोगों को भीषण गर्मी का सामना भी करना पड़ेगा। 1 मार्च से लेकर 6 मार्च के बीच में जो तापमान है उसमें लगातार बढ़ोतरी का अनुमान आईएमडी ने जताया है। अगर हवाओं की रफ्तार कम होती है तो गर्मी का असर और ज़्यादा महसूस होगा। मार्च और अप्रैल में भी इस बार मई जून जैसी गर्मी पड़ सकती है। अभी हम इसी चीज़ का जिक्र कर रहे थे सोनाली कि अभी अगर ये हाल है तो आगे मार्च और अप्रैल में क्या होगा। तो देखिए माफ़ कीजिएगा, अप्रैल और मई में क्या होगा। तो वही चीज़ है कि जो स्थिति बन रही है उसमें तो भाई गर्मी का अभी से अनुमान लगाना पसीने छुड़ा रहा है। बिल्कुल, अब ला नीना की स्थिति कमजोर हो रही है, समुद्री परिस्थितियां सामान्य अवस्था की ओर बढ़ रही है, लेकिन मानसून के दौरान एल नीनो विकसित होने की आशंका भी जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ सकता है, गर्मी और भी बढ़ सकती है, यानी कि आने वाले दिन में आईएमडी के हिसाब से, मौसम विभाग के हिसाब से हमें राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अब पिछले साल के मुकाबले इस साल गर्मी जो है बहुत ज्यादा होने वाली है, तो ऐसे में आप पहले से ही सावधान हो जाइए और गर्मी के लिए, क्योंकि एसी, कूलर और पंखा आप तैयार कर लीजिए। खासतौर पर एसी आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि गर्मी जो है इस बार बिल्कुल पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, पहले ही दस्तक देने वाली है। क्योंकि हम देखते थे कि घरों में जो एसी चलने की, कूलर चलने की शुरुआत होती थी वो पहले मई में हुआ करती थी, स्टार्टिंग मई में। लेकिन मैं ऐसा देख रही हूँ कि अब जो है धीरे धीरे जो ट्रेंड बदल रहे हैं, इसमें आपको अप्रैल में ही लगने लगता है कि भाई एसी की ज़रूरत है। और हम अगर अपने ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में भी हमारे अब एसी शुरू हो चुका है हर जगह। हालांकि हमारे स्टूडियो में तो 24 घंटे और 12 महीना एसी चलता ही चलता है, खैर। लेकिन मेन बात यही है कि अब जो है आपको तैयार होना पड़ेगा। अपने पंखे, कूलर सब साफ कर लीजिए, एसी तैयार कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो नौकरी की तलाश करते हैं, और बहुत सारे युवा ऐसे भी होंगे जो हमारे इस शो को देखते होंगे। ऐसे में हम उनके लिए रोज नौकरी बताते हैं। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए ये बड़ी खबर है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि
IOCL ने अप्रेंटिस के 144 पदों पर वैकेंसी निकाली है। तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है वो 2 मार्च यानी कि आज से शुरू हो रही है और 9 मार्च शाम 5 बजे तक ये चलने वाली है। तो देखिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 मार्च से शुरू हो रहा है और 9 मार्च तक चलने वाला है। तो आप जल्दी से आवेदन कर दीजिए। और किन पदों के लिए भर्ती है सोनाली, ज़रा ये भी बता दीजिए। तो IOCL ने जिन पदों पर आवेदन मांगे हैं वो है टेक्निकल अप्रेंटिस और ट्रेड अप्रेंटिस और साथ ही साथ ग्रेजुएट अप्रेंटिस। तो आवेदन कैसे करना है वो भी जरा हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। सबसे पहले आपको IOCL की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना है। उसके बाद अप्रेंटिसशिप वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है और मांगी गई जानकारी, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी जानकारी है वो वहां पर आप फिल करें और सावधानी बरतें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक कर देते हैं। तो ऐसी गलतियां ना करें। अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो उसको 1 बार 2 बार 3 बार जरूर देखें, क्योंकि इसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप फॉर्म भरें तो मल्टीपल चेक करें, और न सिर्फ आप चेक करें बल्कि अपने आसपास जो या तो अपने भाई बहन या ऐसा इंसान जो आपके फॉर्म को अच्छे से गो थ्रू करे। बहुत ज़रूरी है कि आप एक सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें, ताकि भविष्य में अगर आपको, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है सोनाली। हाँ बिल्कुल। और दीपिका कई बार ऐसा होता है कि हम जब देखते हैं तो हमें अपनी गलतियां दिखती नहीं है, लेकिन किसी और से देखें तो उसमें 4 गलतियां निकल आती हैं। एक बार का मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ सोनाली। एक फॉर्म भरा था, बहुत पहले की बात है, जब मैं अपने ग्रेजुएशन डेज में थी। तो मैंने पूरा फॉर्म भर दिया और उसके बाद सबमिट भी कर दिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थी कि भाई मैं चेक कर रही हूँ, सारा मैंने चेक किया। और हालांकि मैंने 2-3 बार चेक भी किया था, लेकिन उस फॉर्म में कुछ गलती हुई और फॉर्म रिजेक्ट हुआ। फॉर्म में गलती क्या थी, मैंने जो अपनी email ID भरी थी उसमें @gmail जो होता है, मैंने Gmail ही नहीं लिखा था। उसमें कुछ G की जगह MAIL mail.com लिख दिया था। तो उसने मेल की वजह से तो ले लिया कि भाई ऐसी ID हो जाएगी, सबमिट भी हो गया फॉर्म। अब मेरे पास कोई कम्युनिकेशन ही नहीं आ रही थी और जिसकी वजह से मेरा पूरा वो फॉर्म रिजेक्ट हुआ। तब के बाद से मैं बहुत कॉन्शियस रहती हूँ और इसीलिए मैं सलाह दे रही हूँ कि अगर आप लोग इस तरह की कोई भी फॉर्म भरते हैं तो ज़रूरी है कि आप सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें। क्योंकि सोनाली कह रही है ना जैसे कि भाई हमें अपनी गलती नहीं मालूम पड़ती है, तो सही बात है कि हमें अपनी गलती नहीं मालूम पड़ती है। क्या कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में होते हैं कि भाई हमने ही भरा है तो हम गलत नहीं करेंगे। और दूसरा क्या होता है कि हम ही भर रहे होते हैं तो हम चीज़ों को नज़रअंदाज भी कर देते हैं कि भाई अभी तो भर के गए हैं, तो इसलिए ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए ज़रूरी दस्तावेज़ क्या है वो भी आपको बता देते हैं। फ़ोटो, सिग्नेचर और निर्धारित फॉर्मेट में आपको इन सब चीज़ों को अपलोड करना होगा। फॉर्म भरते समय सभी डिटेल्स को सही से दर्ज करना ही बेहद ज़रूरी है। आवेदन कौन कर सकता है अब ये भी जान लीजिए। अभी जिस तरह से हमने आपको बताया कि अप्रेंटिसशिप के लिए ये जो पद निकाले गए हैं, इसमें ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। टेक्नीशियन के लिए आपको संबंधित क्षेत्र में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में आपको संबंधित विषय से ग्रेजुएट डिग्री होना ज़रूरी है। इसके अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों को अन्य निर्धारित पात्र शर्तें को पूरा करना होगा। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है और अधिकतम जो है वो 24 वर्ष है। और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार जो आयु है, जो एज है, उसमें छूट भी दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात हम कर लें तो चयन प्रक्रिया पूरी तरह से मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगी। किसी प्रकार के रिटर्न एग्जाम या फिर इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। तो सबसे अच्छी बात यही है कि रिटर्न एग्जाम या फिर इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। लगता है सोनाली आपको बहुत डर लगता है रिटर्न और इंटरव्यू से? हाँ, बहुत ज्यादा। तो इट्स बेटर अगर आप भी कोई ऐसी सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, ऐसी नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो फॉर्म फिल कर दीजिए। अच्छा मौका है, इसमें आपका कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है। और देखिए सोनाली की खुशी देखिए कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है और ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको इंटरव्यू और रिटर्न से बहुत ज्यादा डर लगता होगा। अच्छा दीपिका, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आता सब कुछ है, लेकिन अगर वो इंटरव्यू में बैठ जाएं तो वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो उनके लिए तो ये अच्छा मौका है। बिल्कुल सही बात है। हमने मतलब ये बहुत से केसेस होते हैं कि कहते हैं कि बाहर बहुत एक फोबिया भी होता है। अब देख लिया, हम लोग भी आपस, हमारा तो काम ही है बोलने का, लेकिन फिर भी किसी ऐसी जगह पर हमें खड़ा कर दिया जाए वहाँ जहाँ पर करो या मरो की लड़ाई अगर होती है तो आवाज़ नहीं निकलती है, डर लगने लगता है। और जो लोग जिनका काम नहीं है बोलने का, उनको तो इंटरव्यू में डर लगता है। कई बार तो मैंने ऐसे केसेस सुने हैं कि इंटरव्यू में लोग
इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि उनको पानी तक देना पड़ता है, पानी पूछना पड़ता है कि भाई आप लोग ठीक हैं कि नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए नौकरी बहुत अच्छी है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं क्योंकि किसी भी तरह का कोई भी रिटर्न और इंटरव्यू नहीं होगा, अपना करियर बना सकते हैं और सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत यह है कि 9 मार्च से पहले आपको आवेदन करना है, तभी आपको ये सरकारी नौकरी मिलेगी। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आखिरी तारीख का इंतजार करते हैं कि चलो वो टालते जाते हैं और जब लास्ट जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ और साथ ही साथ वो फॉर्म फिल सर्वर हैंग हो जाते हैं, लोड पड़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। इसलिए पर्सनली मेरा मानना तो सोनाली यही रहता है कि मैं कभी भी किसी चीज़ की लास्ट डेट के लिए तो वेट नहीं करती हूँ। तो जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं उन लोगों से भी यही अपील रहेगी कि भाई अगर आप भरना चाहते हैं ये फॉर्म तो लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट ना करें, क्योंकि लास्ट डेट में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं जिनका सामना आपको करना पड़ सकता है। नौकरी की तो बात हो गई, अब सोने और चांदी की आज चमक कितनी है सोनाली, चलिए ये भी बता देते हैं। सोना और चांदी जिसकी चमक जितनी तेजी से बढ़ती है उतनी तेजी से घटती भी है। तो अगर सोने चांदी के भाव की अगर हम बात करें, रोजाना हमें बदलाव देखने को मिलते हैं सोनाली। आज जरा 10 ग्राम सोने के भाव बता दीजिए कि कहाँ तक पहुंचा है। आज 10 ग्राम सोने के भाव हैं 1,61,971 रुपये 10 ग्राम के हिसाब से। और अगर चांदी की कीमत की बात करें तो ये है 2,81,990 रुपये पर किलो के हिसाब से। तो होली का मौका, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो होली पे ज्वेलरी लेते हैं कुछ ना। अच्छा सोनाली, क्या आपने अभी हाल फिलहाल में कुछ वीडियोस ऐसे देखी हैं जिसमें कहा जा रहा है कि सोने और चांदी के जो भाव हैं वो होली के बाद बढ़ सकते हैं? हाँ, ऐसे वीडियोस तो हैं मेरे सामने। पर्सनली अभी 2-3 दिन से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है कि मैं रील्स स्क्रॉल कर रही हूँ, सोशल मीडिया पर जितनी भी चीज़ें देख रही हूँ, तो इसमें यही कहा जा रहा है कि भाई सोने और चांदी के जो भाव हैं वो अगले कुछ दिनों में बढ़ सकते हैं। तो वॉर का भी फैक्टर है कि जो वॉर शुरू हो गई है इंटरनेशनल लेवल पर, तो भाई अगर आप लोगों के यहाँ शादियाँ हैं तो अभी आप सोना चांदी खरीद सकते हैं। ऐसा हम डरा नहीं रहे हैं आपको कि रेट में क्या फ्लक्चुएशन होगा क्या नहीं, एक पॉसिबिलिटी जरूर कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाले समय में इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो सिर्फ सोने चांदी नहीं, बाकी जो चीजें ना हर चीज पर देखिए असर। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज का जो लड़ाई होती है उसका असर सिर्फ सोने या चांदी पे। रशिया यूक्रेन युद्ध की अगर हम बात करें तो देखिए जब से ये युद्ध शुरू हुआ था सिर्फ सोने चांदी के नहीं, पेट्रोल डीजल पर भी कितना ज्यादा उसका असर पड़ा था। अब जब पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा होता है तो वो सीधी सीधी कनेक्टिविटी होती है ना। आप समझिए कि अगर दूध से ही हम समझते हैं कि दूध क्यों महंगा हो रहा है, उसका पेट्रोल डीजल पर क्या असर पड़ेगा। अब गाड़ी अगर उसे सप्लाई कर रही है, उसी के पेट्रोल में इजाफा हो गया, डीजल में इजाफा हो गया, तो लाजमी सी बात है कि वो भी किराया बढ़ाएगा, उसको लाने में जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी। तो इसी तरह पूरे ही सप्लाई चेन होती है जो डिस्टर्ब होती है, एक चीज के भी डिस्टर्ब होने का, हाइक होने की वजह से। तो अब पेट्रोल डीजल की बात की है तो जरा उसके दाम में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसी समय पर फ्यूल स्टेशन का रुख करते हैं। तो जरा जान लीजिए कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस क्या रहने वाले हैं। सबसे बात पहले कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में जो पेट्रोल की कीमतें रहने वाली हैं वो 94.77 रुपये प्रति लीटर रहने वाली है। इसके अलावा डीजल की अगर हम बात करें तो 87.67 प्रति लीटर रहने वाली है और सीएनजी की अगर हम बात करें तो 77.09 प्रति किलो रहने वाली है। वहीं नोएडा में अगर बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 94.74 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत है 88.19 प्रति लीटर के हिसाब से और सीएनजी की कीमत है 85.70 प्रति किलोग्राम। गुरुग्राम की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 95.65 रुपये प्रति लीटर, डीजल की कीमत है 87.60 प्रति लीटर। वहीं अगर सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये 82.12 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो देखिए ये है आपके सिटी में पेट्रोल और डीजल के दाम। हालांकि अभी अगर हम बात करें सोनाली, पेट्रोल और डीजल काफ़ी दिनों से स्थिर हैं और भगवान न करे नज़र लगे, क्योंकि अगर दाम बढ़ते हैं तो फिर लोगों को ही दिक्कत होती है। और काफ़ी दिनों से स्टेबल भी पेट्रोल डीजल के दाम हैं, तो यही लोगों के लिए राहत भरी खबर भी है, क्योंकि अब लोगों ने तो एक कहते हैं ना कि माइंडसेट बना लिया कि हमें जाना है और 100 रुपये से नीचे तो 1 लीटर पेट्रोल आएगा नहीं, और उसी के हिसाब से लोग पेट्रोल भरवाते हैं। तो आप लोग भी अगर अब घरों से निकले हैं, पेट्रोल डीजल भरवाना चाहते हैं तो ज़रा एक बार इन पर नज़र डाल लीजिए। आज अगर आप पेट्रोल डीजल भरवाने जाएंगे तो आपको इसी दाम पर आपकी टैंक फुल होगी। तो चलिए अब इसी के साथ कार्यक्रम को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे इसी समय पर 8:30 बजे दिल्ली वाले रेडियो टीवी के साथ, और आपसे जुड़े हुए मुद्दे हम यहाँ पर उठाते हैं।